बच्चों, आपका मिड टर्म बहुत पास आ रहा है ना? तो आपको मिड टर्म में पत्र ज़रूर आता है। तो बहुत इजी तरीके से पत्र कैसे लिखा जाता है, बस मैं इजी तरीके से आपको बता रही हूँ। तो देखिए, अभी तक हम लोग पत्र लिखते आ रहे हैं, लेकिन अभी बहुत इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ कि पत्र लिखना, पहले तो ये आप समझ लो कि पत्र लिखना एक कला है। पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अभी वो कौन सा, देखो, पत्र की भाषा सरल संक्षिप्त होनी चाहिए। कोई भी पत्र अगर हमें लिखना है तो लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं लिखनी है। शॉर्टकट बट स्वीट, सरल लैंग्वेज होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए। सरल इसलिए कि किसी को हमारा पत्र समझना तो चाहिए, वो पढ़ने के बाद उन्होंने समझना तो चाहिए कि यह हमें क्या बता रहा है। दूसरा पॉइंट है कि पत्र लिखते समय उसके अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। नहीं तो लिखते जा रहे, मम्मी आपने गोली ली कि नहीं, कितना पानी लेते हो, पानी गर्म करके मत पिया करो, ठंडा पानी पीते वक्त उसको छान के पिया करो। ये सब विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब यह है कि पत्र लिखते समय उसके अनावश्यक विस्तार से हमें बचना चाहिए। पत्र में स्थान तथा तिथि का उल्लेख होना ज़रूरी है, और स्थान तथा तिथि का उल्लेख हम लोग हमारे लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर करते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। और लास्ट पॉइंट है कि पत्र में शिष्टाचार, समुचित संबोधन एवं अभिवादन आदि का प्रयोग करना चाहिए। मतलब जब पत्र समाप्त हो जाता है, पत्र खत्म होता है, तब हमें ये सब चीज़ों पे ध्यान रखना है। कैसे कि स्नेह सहित, आपकी प्यारी पुत्री, सधन्यवाद, ऐसे जो शब्द है शिष्टाचार के, वो हमें यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। अभी देखिए, इस पत्रों के कुछ प्रकार हैं। कुछ मतलब सिर्फ 2 ही प्रकार हैं। पत्र के 2 प्रकार होते हैं। एक है औपचारिक पत्र, जिसे इंग्लिश में हम फॉर्मल लेटर्स कहते हैं। देन सेकंड इज अनौपचारिक पत्र, जो इनफॉर्मल लेटर, आप इंग्लिश में पढ़े होंगे। अभी औपचारिक पत्र क्या होता है, देखो, औपचारिक पत्रों में प्रार्थना पत्र, शिकायत संबंधी पत्र तथा व्यावसायिक पत्र। मतलब ये कि औपचारिक पत्र मतलब एप्लीकेशंस, जो भी एप्लीकेशंस हमें लिखनी होती है उसे कहते हैं औपचारिक पत्र। फिर वो हम स्कूल के प्रधानाचार्य को लिख सकते हैं प्रार्थना करने के लिए, या किसी अधिकारी को शिकायत अगर किसी की करनी हो तो भी लिख सकते हैं, या किसी व्यवसाय में, जैसे हमें किसी बुक स्टॉल से हमें बुक्स मंगवाने हैं तो वहाँ पर लिखे जाने वाले पत्र भी ये औपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक का एक मैं सीधा सरल आपको अर्थ बताती हूँ। औपचारिक मतलब पूरे उपचार के साथ लिखा हुआ पत्र, मतलब सोच समझ के लिखा हुआ पत्र। एकदम लिमिटेड वर्ड्स में, लिमिटेड लाइंस में जो पत्र लिखते हैं उसे कहते हैं औपचारिक। और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अभी अनौपचारिक पत्र वो होता है जो हम अपने सगे संबंधियों, मित्रों आदि को लिखते हैं। मतलब हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, इनको जो पत्र लिखा जाता है उसे कहते हैं अनौपचारिक पत्र। इन्हें अनौपचारिक पत्र क्यों कहते हैं, अभी मुझे आप बताइए। अपने परिवार में मम्मी को हम हाथ जोड़कर बोलते हैं क्या, मम्मी प्लीज़ आप मुझे खाना देंगी क्या? नहीं बोलते ना। पापा को बोलते हैं क्या, पापा प्लीज़ मेरा फीस भरेंगे क्या? ये बातें हम नहीं बोलते। तो यही अनौपचारिक होता है। जिन लोगों के साथ औपचारिकता के साथ बात नहीं की जाती है, अनौपचारिकता के साथ बात की जाती है, उसे कहते हैं अनौपचारिक पत्र। और ये पत्र अपने सगे संबंधियों, मित्रों आदि को लिखा जाता है। अभी मैं आपको, अगर किसी बच्चों को औपचारिक अनौपचारिक में से जो औपचारिक पत्र है वो अगर नहीं समझा है, तो ये मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा रही हूँ, ठीक है? तो ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट का आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो बहुत इजी तरीके से। देखो, अगर ये है औपचारिक पत्र का फॉर्मेट, देखो, प्रधानाचार्य जी, जो विद्यालय, आपका विद्यालय, उसका नाम लिखना है और आपके शहर का नाम लिखना है। उसके बाद बॉडी में क्या लिखोगे कि क्या रीज़न है, किस रीज़न से आप प्रधानाचार्य जी को पत्र लिख रहे हो। और ये सब होने के बाद आपको उनके धन्यवाद व्यक्त करते हुए आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो बच्चे हैं वो शिष्य लिखेंगे और बच्चियाँ जो है वो शिष्या लिखेंगी। और उसके बाद आप लोग अपना नाम लिखोगे।
यहाँ पर आप अपना नाम लिखोगे। लेकिन आपको एक बात समझ में आई क्या कि ये पूरा जो मैंने फॉर्मेट दिया है, यहाँ पर आप एक बात भूल गए हो, वो कौन सी है? तो यहाँ हमें विषय लिखना है, और इस विषय में हमें वो लिखना है जैसे 2 दिन का अवकाश हेतु, है ना। जैसे आपको 2 दिन की अगर छुट्टी चाहिए तो 2 दिन का अवकाश हेतु, उसके बाद फिर बॉडी के पहले महोदय या महोदया, ये आपको मालूम है क्योंकि आपके पास पूरा फॉर्मेट है। लेकिन बहुत इजी तरीके से इस फॉर्मेट के साथ आप पत्र लिख सकते हो। तो आया समझ में? बहुत इजी तरीके से मैंने आपको औपचारिक पत्र बताया। अगले वीडियो में हम देखेंगे अनौपचारिक पत्र। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना न भूलें।